जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे फास्फोरस के 2 गुना रिजल्ट यानी डबल रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो इसको डबल करने के लिए आपको कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए क्या हमें किसी कंपनी का कोई फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी एडवर्टाइज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो इसी वीडियो के अंदर अपने खेत के अंदर जो चीज़ें अपन इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं से फास्फोरस के डबल रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फसलों में फास्फोरस का कार्य आप सभी को पता है। फसल में तने को मोटा करना, फल को मोटा करना, पत्तियों को चौड़ी करना और हमारी फसलों में उत्पादन को बढ़ाना, ये सभी कार्य फास्फोरस के होते हैं। आजकल फास्फोरस अनेक प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत सारी डुप्लीकेट कंपनी बनाती हैं, फास्फोरस को देती हैं, जैसे 1261 की तौर पर, यानी फास्फोरस 1340-13 के अंदर देखने को मिल जाता है, या 1261 हो गया, 1340-13 हो गया, या 0534 हो गया, या 06020 होता है। इनके अंदर फास्फोरस परसेंटेज बिल्कुल कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आपको फास्फोरस के 2 गुना रिजल्ट करना है तो बिल्कुल मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सरल तरीके से हम बताने वाले हैं। तो फास्फोरस के रिजल्ट 2 गुना कैसे होते हैं, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन उदाहरण लेंगे, उदाहरण की तौर के सहारे हम आपको बताएंगे। दोस्तों फास्फोरस इस प्रकार से 2 गुना आप कर सकते हो। तो उदाहरण के तौर पर हम पोटास को लेंगे। पोटास के अंदर आप सभी को पता है पोटास में कौन कौन से पोटास आते हैं। एक आता है SOP आता है, मतलब सल्फेट ऑफ पोटास आता है, और एक आता है MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, और एक आता है सोनाइट आता है। सोनाइट बहुत सारे किसान को पता होता है। यदि आपने सोनाइट पहली बार नाम सुना है तो कमेंट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। सबसे अच्छा रिजल्ट SOP देता है या MOP देता है या फिर सोनाइट के मिलते हैं। तो सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देता है, तो किसान भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो मैं बता देता हूँ। तो सबसे अच्छा ज़्यादा पोटास का अच्छा रिजल्ट कौन देता है। पोटास का अच्छा रिजल्ट में क्या हो जाता है, तो एकदम पौधा संभल जाता है, यानी मैच्योरिटी पौधे में ज़्यादा आने लगती है। तो यदि आप MOP लेते हैं तो थोड़ा रिजल्ट कम देखने को मिलता है। यदि आप MOP लेते हैं तो पोटास की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसके रिजल्ट थोड़े तेज़ मिलते हैं। यदि आप सोनाइट को लेते हैं तो तेज़ गति से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे तेज़ रिजल्ट पोटास के देखने को मिलते हैं, तो वो पोटेशियम सोनाइट के 2 गुना रिजल्ट होता है। यानी 2 गुना कैसे तेज दिखता है, तो रिजल्ट में पहला टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक 2 गुना कैसे, या मैं आपको बता देता हूँ। SOP यानी सल्फेट ऑफ पोटास के अंदर कितना % पोटास होता है, यानी 50% पोटास होता है। MOP के अंदर 60% और पोटेशियम सोनाइट के अंदर 15% पोटास होता है। तो फिर इसके रिजल्ट इतने तेज और इतने अच्छे देखने को क्यों मिलते हैं, तो इसका लॉजिक क्या है। पोटेशियम सोनाइट के अंदर पोटास के साथ में मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल होता है। तो पोटास और मैग्नीशियम दोनों का साथ मिलकर जो रिजल्ट होता है, इसलिए इसका पावर सबसे ज़्यादा होता है और अच्छा रिजल्ट आपको देता है। तो समझ में आया इस चीज़ को। यदि आप अकेला पोटास कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो तो उसके रिजल्ट आपको कम देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि कम मात्रा पोटास को लिया और साथ में किसी को मिला लिया तो उसके रिजल्ट आपको बहुत हेवी और तेज़ देखने को मिलेंगे। तो यह अगर आप समझ गए तो पोटास के डबल रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हो। तो बेझिझक तो यह आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए। सोनाइट यानी K2O और MgO का इस्तेमाल किया जाता है, यानी K2O का मतलब होता है पोटेशियम ऑक्साइड और MgO का इस्तेमाल किया जाता है। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सल्फेट फार्मूलेशन अलग होता है, सिल्टेट फार्मूलेशन अलग होता है और ऑक्साइड फार्मूलेशन अलग होता है। तो क्या होता है ऑक्साइड फार्मूलेशन, यानी ऑक्साइड के अंदर ऑक्साइड को मिला सकते हैं, यानी चल जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना है और मैं आगे अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अब हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो फास्फोरस के 2 गुना रिजल्ट कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों जहां आप फास्फोरस के डबल रिजल्ट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, एसएसपी में फास्फोरस आता है, डीएपी के अंदर फास्फोरस आता है, और तीसरा कौन सा है जिसमें फास्फोरस यानी पोटेशियम सोनाइट की तरह फास्ट रिजल्ट देता है। जैसे पोटास में सबसे अच्छा रिजल्ट पोटेशियम सोनाइट देते हैं, लेकिन फास्फोरस में सबसे अच्छा रिजल्ट कौन सा तत्व देता है जिससे हम इस्तेमाल करके डबल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको पता है एसएसपी स्लोली काम करता है, डीएपी थोड़ा तेज काम करता है, और डीएपी से भी तेज कौन सा तत्व काम करता है। तो ये समझने के लिए हमको यानी पोटेशियम सोनाइट को समझना पड़ेगा। एसएसपी में फास्फोरस होता है, डीएपी की में नाइट्रोजन के साथ में फास्फोरस दिया जाता है। बाकी फास्फोरस में सबसे अच्छा करीबी दोस्त कौन सा है, करीबी मित्र कौन सा है जो फास्फोरस के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, फास्फोरस के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है, वो कौन सा न्यूट्रिशन होता है। तो फास्फोरस यानी Fe यानी फेरस, यदि फेरस के साथ में फास्फोरस के साथ मिलाया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बाकी वीडियो को देखकर यदि भाई कमेंट करेंगे कि भैया फास्फोरस के साथ में फेरस नहीं मिलता है, ये गलत बता रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। जिंक के साथ में फास्फोरस नहीं चलता है, आप झूठ बोल रहे हो। तो एक बात को अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए, दिमाग से इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। यानी फार्मूलेशन में दिक्कत देखने को मिल सकती है यदि सल्फेट और फास्फेट दोनों को मिलाते हैं तो फट जाता है, तो इसका उल्टा रिएक्शन देखने को मिलता है। बाकी फेरस और फास्फोरस का दिक्कत नहीं है, यदि इसके साथ में आपने SO2 यानी फेरस सल्फेट लिया तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये फट जाएंगे। तो अगर आप फटे को सोल्व करना बहुत सिंपल सा काम है। जैसे आपको क्या करना है, जैसे आप 1261 को ले सकते हैं, यानी 05234 को ले लीजिए, या फिर 06020 को ले सकते हैं, या फिर 134013 को ले लीजिए, या फिर आप 114011 इस टाइप के कोई भी न्यूट्रिशन को ले लीजिए। फेरस यानी फास्फोरस के तौर पर हम इसमें से किसी फास्फोरस जिसमें हाई होता है उसको ले लीजिए। प्लस में इसके साथ में आपको क्या लेना है, फेरस को लेना है। तब भी मैंने कितने न्यूट्रिशन अभी आपको जो बताए, इनके साथ में आप फेरस को लेंगे तो वह फट जाएगा। तो इस मिश्रण को फटे ना, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसके साथ में आपको चिलेटेड फेरस को लेना है। जी हाँ, इन सभी न्यूट्रिशन में से किसी एक न्यूट्रिशन के साथ में चिलेटेड फेरस को लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कुछ कंपनियाँ क्या करती हैं, डुप्लीकेट चिलेटेड फेरस को लेती हैं और उसके अंदर सल्फेट डाल देती हैं, और यह यदि आप 134013 के साथ में मिलाने पर वह फट जाता है। तो समझ लीजिए कि यह चिलेटेड फेरस के नाम पर हमें पागल बना रहा है। इसको ट्राई करके देखना, किसी भी कंपनी का चिलेटेड फेरस लेना और उसके साथ में फास्फोरस के साथ मिलाने पर यदि वो फट जाए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल चिलेटेड फेरस होता है। तो फास्फोरस के साथ में नहीं फटेगा, यदि वो ओरिजिनल होगा तो वो फास्फोरस के साथ मिलाने पर नहीं फटता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। यदि आपके पास ड्रिप अवेलेबल है, ड्रिप से आप खेती करते हैं, तो चिलेटेड फेरस आपको लेना है 1 किलोग्राम, और इसके साथ में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे 12110 है या 05234 लीजिए, या फिर 06020 को ले लीजिए, या फिर 134013 ले लीजिए, या फिर 114011, इनमें से किसी एक न्यूट्रिशन 5 किलोग्राम लेना है और 1 एकड़ में प्रयोग करना है। इससे आपको फास्फोरस के 2 गुना रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पोटेशियम सोनाइट की तरह आप चिलेटेड फेरस को नहीं लेना चाहते, आपके पास ड्रिप नहीं है, आप सिंपल तरीके से खेती करते हैं, आप खुला पानी चलाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, एसएसपी या डीएपी के साथ में चिलेटेड फेरस 1 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से आप उपयोग में लेंगे तो भी आपको फास्फोरस के 2 गुना रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने फास्फोरस के 2 गुना रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी साझा करी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा जानने के साथ वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सांवरिया सेठ की।